हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट 24 सॉल्व करेंगे और हम इसमें हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एंशियंट हिस्ट्री से है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, उद्रात्र किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सामवेद। पहले ये देख लें कि उद्रात्र जो है वो है क्या। उद्रात्र जो होते हैं वो यज्ञों के अवसर पर, जब यज्ञ होते थे, ठीक है, तो उसके अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र होते थे, ठीक है, जो ऋचाएँ होती थी, उनको जब गा के उनको जो जो पढ़ते थे, जो उनके पाठ करता थे, उनको उद्रात्र कहते थे। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 में दिया गया है, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किस लेख में सुरक्षित है? ऑप्शंस हैं कल्प सूत्र, चचनामा, कथावस्तु या मैत्रेयनी। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चचनामा। अरबों की सिंध विजय का जो वृत्तांत है वो चचनामा में सुरक्षित है। ये चचनामा के जो लेखक हैं वो हैं अली मोहम्मद। ठीक है, अली मोहम्मद के द्वारा ये लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में दिया गया है, डायोनीसियस किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शंस हैं बिंदुसार, अशोक, सिकंदर या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक। डायोनीसियस अशोक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया गया है, कौन सा कश्मीरी नौपाषाणी पुरस्थल जहां गड्ढा घरों यानी गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शंस हैं काशारपाण, बुर्ज होम, वेसनगर या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बुर्ज होम। बुर्ज होम ये एक कश्मीरी नौपाषाणी पुरस्थल है जहाँ पे गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, यानी जो गड्ढे हैं वो गड्ढों में बने हुए घर, अंदर से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ थी, ठीक है, गड्ढों में बने हुए जो घर हैं ये उसके साक्ष्य जो है वो बुर्ज होम से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया गया है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल जो कि दाश्क नदी के किनारे स्थित है, वो कौन सा है? ऑप्शंस हैं आलमगीरपुर, मांदा, सुतकांगेडोर और दाइमाबाद। क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुतकांगेडोर। ये सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल है जो कि दाश्क नदी के किनारे स्थित है और ये बलूचिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में दिया गया है, भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी, जॉर्ज डेल्स, रविंद्र सिंह बिष्ट या रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में पुरापाषाण कालीन जो खोजें थी उनमें औजारों की खोज सर्वप्रथम इन्होंने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में दिया गया है, इनमें से कौन से युग्म सिंधु सभ्यता के बंदरगाहों से संबंधित है? ऑप्शंस हैं लोथल एवं कालीबंगन, लोथल एवं रंगपुर, सुतकोतदा एवं कालीबंगन, लोथल एवं सुतकोतदा। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लोथल एवं सुतकोतदा। लोथल एवं सुतकोतदा ये जो युग्म है ये सिंधु सभ्यता के बंदरगाहों से संबंधित है। ये दोनों ही सिंधु सभ्यता के बंदरगाह हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में दिया गया है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दो कथन यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहले में है सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। दूसरे स्टेटमेंट में है सैंधव समाज में शवों को जलाने तथा दफनाने दोनों प्रकार की प्रथा प्रचलित थी। तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है कि पहला यानी केवल एक स्टेटमेंट सही है, केवल दो स्टेटमेंट सही है, एक व दो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक व दो दोनों। पहले स्टेटमेंट में कहा गया है सैंधव समाज सिंधु सभ्यता जो थी, सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था, यानी कि वहां पे स्त्रियों का केंद्रीकरण, स्त्रियों की केंद्रीय भूमिका थी। तो ये कैसे पता चला, क्योंकि जब जो है इसकी सिंधु सभ्यता की जो कुछ जो जगहें थी वहां पे जब खुदाई हुई तो स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियां वहां पे अधिकाधिक में मिली। तो इससे ये जब उसमें स्त्रियों की जो मूर्तियां जो मिली तो उनसे ये अनुमान लगाया गया कि सैंधव समाज जो है वो मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, वहाँ पे स्त्रियों की केंद्रीय भूमिका थी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड में दिया गया है सैंधव समाज में शवों को जलाने तथा दफनाने दोनों प्रकार की प्रथा प्रचलित थी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता की जो हड़प्पा जो है सभ्यता है इसमें शवों को दफनाया जाता था। ठीक है, और जो मोहनजोदड़ो है उसमें जलाने की प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता में ही जो है जिन कब्रिस्तानों की जो खुदाई की गई तो वहाँ पे युगल जो जोड़े थे उनको भी मतलब एक साथ दफनाया गया था। तो ये भी जो है इसके भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि सैंधव समाज में शवों को जलाने तथा दफनाने दोनों प्रकार की प्रथा प्रचलित थी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसलिए जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, एक व दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में दिया गया है आर्यों के द्वारा खोजी गई तांबे की धातु को क्या कहा जाता था। ऑप्शंस हैं श्याम अयस, लोहित अयस, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लोहित अयस। आर्यों द्वारा खोजी गई जो लोहे की धातु है उसे श्याम अयस कहा जाता था, और वही जो तांबे की धातु खोजी गई उसे लोहित अयस कहा जाता था। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में दिया गया है अरिष्टनेमी जैन तीर्थंकर का प्रतीक क्या था। ऑप्शंस हैं सिंह, शंख, नीलकमल, या फिर हिरन। तो क्वेश्चन 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शंख। अरिष्टनेमी जो जैन तीर्थंकर है ये 22वें जैन तीर्थंकर हैं। इनका जो प्रतीक था, इनका जो चिन्ह था वो था शंख। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।